नमस्कार, मैं डॉक्टर ग्रीवा माकड़ हमारी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, कुछ लोग छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। चाहे कोई जगह पे जाना है, पहली बार कहीं पे अपीयर होना है, या तो एग्जाम में पहली बार परफॉर्म करना है, या तो पहली बार कहीं पे स्टेज पे परफॉर्म करना है, तो उस वक्त थोड़ी बहुत एंजाइटी स्वाभाविक है। पर कई लोग ऐसे होते हैं, उनके जीवन में आने वाली हर एक डील या तो हर एक ऐसी घटना जहाँ पे वो उसको कॉप अप करते हैं चिंता करके, छोटी छोटी बातों पे वो एंशियस हो जाते हैं। चाहे घर पे एकदम से ज्यादा मेहमान आने वाले हो, या तो कोई ऐसी बहुत बड़ा टास्क अकम्प्लिश करना है, या तो किसी को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है जहाँ पे उनको लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगी, होगा कि नहीं होगा, फेल हुई तो क्या हो जाएगा, कोई मुझे जज कर लेगा तो क्या हो जाएगा। सो बेसिकली हर एक चिंता के पीछे जो रोल प्ले करता है वो है नर्वसनेस एंड फियर। जब भी किसी को एक्सेसिव फियर या तो एंजाइटी या तो नर्वसनेस होती है, उस वक्त ज्यादा एंशियस हो जाना वो उनके लिए स्वाभाविक बन जाता है। तो ऐसे एंजाइटी स्पेल्स जिनको आते हैं, या तो इनको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एकदम से पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। बात छोटी होती है बट वो लोग बहुत ही बड़ा उसे कर देते हैं मन से, और बहुत ही बड़ा परसीव करते हैं। सो उनका जो रिएक्शन आता है वो भी थोड़ा बड़ा ही आता है। सो इस तरीके से एंजाइटी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो इस वीडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे। अगर एंजाइटी होती है अलग अलग प्रकार की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प कर पाएगी। वो कौन कौन सी मेडिसिन है, और बहुत बार आपने कोविड के बाद भी सर्टेन लोग ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी या तो एंशियस हो जाना स्वाभाविक बन गया है। तो ऐसे हर लोग के लिए, आपको भी कई बार ऐसा होता है और उसके कारण अलग अलग सिम्टम्स भी अगर आते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं मेडिसिन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। हर वक्त जब भी एंजाइटी होती है तो एंशियस हो जाने का अगर नेचर बन जाता है, सो उस वक्त जरूरी नहीं कि आपको वो एंटी एंजाइटी ड्रग्स लेनी पड़ेगी। ऑब्वियसली होम्योपैथी आपको हेल्प कर पाएगी। सो ऐसी कौन सी मेडिसिन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एकोनाइट नेपेलस बहुत ही अच्छी दवाई है। जब भी लोगों को एकदम से एंजाइटी हो जाती है, अलग से रेस्टलेस हो जाते हैं, आपने बहुत बार पेशेंट्स पे ऐसे ऑब्जर्व किए होंगे आपके इर्द कि जहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं, जब कुछ काम करना होता है, कंप्लीट करना होता है, तो वो एक जगह पे नहीं बैठ पाते, अंदर से रेस्टलेस हो जाते हैं। कुछ हो जाएगा तो ऐसा भी डर रहता है उनको, उसके हाथ ठंडे हो जाते हैं और एकदम से रेस्टलेस फील करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवाई है। ऐसे केसेस में उनको फियर ऑफ डेथ भी रहता है। कभी कभार कोई छोटी बात हुई, कोई छोटी घटना घटी, या तो कुछ हेल्थ का छोटा भी प्रॉब्लम हो गया, तो उनको सीधा वो कनेक्ट करते हैं कि अगर कुछ बड़ा हो गया तो, डेथ हो गई तो। ऐसे लोगों के लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवाई है। पैनिक अटैक्स की जिनको टेंडेंसी रहती है, सडनली कुछ फियर आ गया मन से और वो ट्रिगरिंग पॉइंट हो गया है मन में कि एकदम से कुछ बड़ा होने वाला है, और कैसे करेंगे? अगर ऐसे सडन एक्यूट कंडीशन जिसे बोलते हैं, सडनली कुछ हो जाएगा, ऐसा जिनको फियर रहता है, पैनिक रहता है जिनके मन में, उनके लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी दवाई है। 30 पावर में आप रिपीट कर सकते हो। दूसरी दवाई है आर्सेनिकम आल्बुकर्क। ये दवाई बहुत ही फेमस दवाई है, और जहाँ पे एंजाइटी रहती है, बहुत सारे फियर्स रहते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस भी रहती है, और चेस्ट में भी कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग आ जाती है जब भी वो एंशियस होते हैं तब, और खास करके ब्रेथलेसनेस के भी स्पेल आ जाते हैं जिनको एंजाइटी रहती है, और हाई अटैक जिनको आते हैं, ऐसे लोगों के लिए। तो आर्सेनिक और भी बहुत सारे लोगों को दी जाती है, बहुत सारे सिम्टम्स में दी जाती है, जहाँ पे लोगों को खास करके एंजाइटी रहती है अपनी हेल्थ के बारे में। अपने को या तो अपने परिवार के किसी मेंबर को कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, एकदम से वो कोई टास्क में फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या तो ऐसी हर कंडीशन जहाँ पे नेचुरली एंजाइटी नहीं होती है बट उनको एंजाइटी रह जाती है, और एकदम से मार्ग केसेस में फियर खास रहता है। ऐसे हर लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिक आल्बुकर्क। ऐसे लोगों को एक और भी डर रहता है कि कुछ कहीं उन्होंने कोई बड़ा डिजीज अट्रैक्ट कर लिया तो। होता है कोई कंडीशन, बहुत ही छोटा सिम्टम होता है कोई डिजीज का, बट उनको लगता है कि डेफिनेटली ही इज गोइंग टू अट्रैक्ट कैंसर। छोटा सा अल्सर होता है बट उनको मगज में, माइंड में यही बात रहती है, घूमती फिरती रहती है, थॉट्स बहुत ही आते हैं
कि कुछ बड़ा डिजीज उनको या अपने फैमिली मेंबर को हो जाएगा या तो हो गया है ऑलरेडी। सो इस तरीके से पेशेंट हमारे पास आता है, बहुत ही छोटी फुंसी रहती है बट उनको एकदम डर लगता है कि स्किन का बड़ा डिजीज हो गया है। इसी तरीके से उनको इनसिक्योरिटी ज्यादा रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी आर्सेनिकल बहुत ही अच्छी दवाई है। और इन लोगों को फाइनेंशियल लॉस होने के भी डर रहता ही है मन में, एकदम से पॉवर्टी का भी डर रहता है, हर एक बात पे वो इनसिक्योर हो जाते हैं। लाइफ में अलग अलग स्टेज की इनसिक्योरिटी रहती है बट ये लोग हर एक स्टेज में इनसिक्योर हो जाते हैं। सो आर्सेनिकल इज द मेडिसिन। तीसरी एक दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम करके, बहुत ही अच्छी दवाई है, खास करके एंटीसिपेटरी एंजाइटी जिनको रहती है। एंटीसिपेटरी एंजाइटी मीन्स जब भी कुछ घटना घटी नहीं है उससे पहले अगर कुछ हो गया तो ऐसा डर होना। दे अज्यूम द सिचुएशन इवन बिफोर इट हैपेंस। कुछ भी ऐसा लाइक परफॉर्मेंस देना है कहीं पे स्टेज पे, तो मैं फेल हो गई तो, मुझे बीच में से लाइंस याद नहीं हुई तो, कोई लोग मुझे अलग से जज कर लेगा और मुझे शिवरिंग हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को खास करके डायरिया भी हो जाता है बिफोर गोइंग टू परफॉर्म। सो कोई भी प्रकार का स्टेज फियर, परफॉर्मेंस एंजाइटी, अलग अलग लोगों को अलग अलग माहौल में अगर मिलना है, कुछ पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, सोसाइटी का कुछ गैदरिंग है, वहां पे उनको कुछ बोलना है, कुछ जताना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, उससे पहले एंजाइटी हो जाना है। काफी केसेस में ऐसा भी होता है कि डायरिया भी हो जाते हैं बिफोर गोइंग टू अपीयर इन अ पब्लिक फंक्शन। सो ऐसे केसेस में अर्जेंटम नाइट्रिकम इज द बेस्ट मेडिसिन। अननोन प्लेसेस का डर होना, हाइट का डर होना, एकदम से हाई राइज बिल्डिंग से भी नीचे अगर देखते हैं तो उनको डर लग जाता है। सो ऐसे हर एक केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी साबित होती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। और एक दवाई है कालीफॉस। जो लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और नेगेटिव थिंकिंग जो खास करते रहते हैं, वो हर एक व्यक्ति के लिए कालीफॉस इज द बेस्ट मेडिसिन। वो हमारे ये जो नर्व्स के लिए एक टॉनिक भी है ये दवाई। और अगर एंजाइटी के कारण स्लीपलेसनेस भी रहती है तो कालीफॉस दवाई दी जाती है। बहुत ही अच्छी दवाई है, छोटी छोटी बातों में एंशियस हो जाना, नर्वस हो जाना और हर एक बात में डर से डील करना, ऐसे हर एक केसेस में कालीफॉस इज द बेस्ट मेडिसिन। और एक दवाई है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेल्सिमिन। बहुत ही अच्छी दवाई है जब किसी को पब्लिक अपीयरेंस का या तो सोशल कंसर्न ज्यादा रहते हैं, कहीं पे कुछ अपीयर होना है उस वक्त, अपने लुक्स के बारे में और ओवरऑल प्रेजेंटेबिलिटी के बारे में जिनको छोटी छोटी बातों में डर लगता है, इवन एग्जामिनेशन का भी जिनको डर लगता है, ऐसे हर केसेस में जेल्सिमिन इज द बेस्ट मेडिसिन। सो ये 5 दवाई हो गई एंजाइटी के बारे में। और भी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो आपके अंदर एंजाइटी का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में भी है तो उसको भी वो समझ के मेडिसिन दी जाती है। सो कोई भी प्रकार की एंजाइटी या तो डर एकदम से नहीं होता है, उसका कुछ न कुछ कनेक्शन हमारे मन में, हमारे स्ट्रेस लेवल्स में, हमारे इमोशंस में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी रहता है। तो ये सारी डिटेल्स को जानने के बाद ही मेडिसिन अगर देते हैं हम तो बहुत ज्यादा एफिकेसी उसकी रहती है मेडिसिन की। और डेफिनेटली ऐसे एंजाइटी वाले हर एक केस में होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव साबित होती है। अगर आपको लगता है कि आपको खुद को जॉब के माहौल में, या तो आप कोई प्रोफेशनल हो, या तो आपका कोई बच्चा है, आपका चाइल्ड है, या तो आपके घर में कोई भी ऐसा पर्सन है, या तो आपकी इर्द गिर्द कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको हर एक बात पे, छोटी छोटी बात पे एंशियस हो जाने का उनकी अगर ऐसी तासीर है कि वो एंशियस होते रहते हैं, सो ये मेडिसिन आप उनको भी ये वीडियो सेंड कर सकते हो और डेफिनेटली उनको भी आप ये बता सकते हो कि आप होम्योपैथी ऑप्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकती है।